मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि विधायक जगमोहन नंदन उनके साथ फिलहाल बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मीटिंग करने के बाद तमाम मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुँचे हैं और सेल्फी लेते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं विधायक जगमोहन नंदन। आपसे मिले थे, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का ऐसा है जो इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के बाद बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो लाखों एकड़ ज़मीन देश की और वक्फ के अंदर उसको घोषित कर दिया गया वक्फ की ज़मीन। अब उसके तरीके भी अनाप शनाप तरीके थे। कोई भी ज़मीन जब दिखती थी इसका कोई वारिस नहीं है या कहीं डिस्प्यूट में है या कोई भी अनपढ़ आदमी है, ऐसी बहुत ज़मीनें निकल करके आ रही हैं जो वक्फ की ज़मीनें हो गई। बाद में लिटिगेशन की उसकी शिकायतें भी चल रही हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और अमेंडमेंट के बाद अब किसी प्रकार का झगड़ा आगे वक्फ की ज़मीन में होगा नहीं और पिछली जो ज़मीनें झगड़े में हैं उनका भी निपटारा ठीक से हो जाएगा। पहले तो वक्फ की कोई भी फैसले के ऊपर कोर्ट में अपील भी नहीं हो सकती थी, अब किसी भी वक्फ के फैसले पर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहे तो कोर्ट में वो जा सकता है। और इस ज़मीन का उपयोग समाज के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, बच्चों के हित में हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन खुलें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलें, इस प्रकार का रास्ता भी साफ किया गया है। इस ज़मीन का जो लाभांश होगा वो वक्फ के माध्यम से और कल्याणकारी योजनाओं में भी वो लगेगा। मुस्लिम समाज, खास करके गरीब समाज, ये बहुत प्रसन्न है कि हमारे इस एक एसेट का इसका उपयोग हो सकेगा एक समाज के हित में। और ये संशोधन जो हुए हैं इससे बहुत बड़ा प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा, यमुनानगर और हिसार में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ मिलने जा रहा है हरियाणा को? दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद छोटे प्रोजेक्ट और भी हैं कई, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में हिसार के अंदर एयरपोर्ट का विधिवत उसका जो शुभारंभ है वो 14 अप्रैल को हो रहा है। उस दिन पहली फ़्लाइट हिसार से अयोध्या ये चलेगी और उसके बाद आगे भी कौन कौन सी फ़्लाइट चलेगी उसका आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। छोटी बड़ी सब फ़्लाइट्स, खास करके दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर जो कंजेशन होता है वहाँ से भी कुछ फ़्लाइट्स डाइवर्ट करके यहाँ आएंगी, यहाँ से सीधी भी जो फ़्लाइट्स हैं वो चलेंगी। हिसार का अपने आप में पहला एयरपोर्ट है जो केवल यानी स्टेट का, हरियाणा स्टेट का है। अदरवाइज़ एक दिल्ली के एयरपोर्ट को हमको सहयोग लेना पड़ता है, चंडीगढ़ हालांकि हरियाणा का उसमें हिस्सा है, फिर भी इंडिपेंडेंटली हरियाणा का ये पहला एयरपोर्ट है हिसार का। तो हम एक एयरपोर्ट का एक उद्घाटन होते देख रहे हैं। और इसी प्रकार से यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट, उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। पहले से 600 मेगावाट के प्लांट वहाँ 2 लगे हुए हैं, नया एक 800 मेगावाट का चलेगा। तो हरियाणा की जो बिजली की सप्लाई है तो उसके अंदर और जो है अच्छी दुरुस्त हो जाएगी। करनाल में 16 नंबर वार्ड है, वहाँ पर एक फाटक के आगे दीवार लगा दी गई है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। 1947 से वो रास्ता था, लेकिन अभी वो बंद कर दिया गया। ये मामला आपकी जानकारी में होगा? मेरी जानकारी में है, अभी मेरे डीसी साहब से बात हुई है कि उसको, क्योंकि प्राइवेट ज़मीन एक पड़ती है, प्राइवेट ज़मीन के लोगों से बातचीत करके उस ज़मीन पर रास्ता एक बार हो जाएगा तो उस फाटक को, जो दीवार है उस दीवार को खोल दिया जाएगा। क्योंकि अभी वहाँ फसल भी हो गई है, उस फसल के लिए तुरंत खुलवाने की बात कही है। बाद में ज़मीन के जो मालिक हैं उनसे, और ज़मीन भी अब कारपोरेशन में आ गई है, गांव की ज़मीन नहीं रही, तो कारपोरेशन की ज़मीन का उपयोग हम उस रास्ते के लिए करेंगे और फाटक जो खुलेगा। बिहार का चुनाव देश के अंदर जिस प्रकार का एक ट्रेंड बना है, और आप देखते हैं कि एनडीए की सरकारें लगभग अपने आप को रिपीट कर रही हैं, कुछ प्रदेशों में नहीं भी आ रही हैं। तो जितने प्रदेशों में अब आगे सरकार यानी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, इनकी एक सरकार जो बनने वाली है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव। एयरपोर्ट सर कब आ रहा है? लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब तो खट्टर साहब मोदी साहब की नज़दीकी है, एयरपोर्ट मिल जाएगा। कई चर्चाएं हैं, एयरपोर्ट का ज़मीन हमने कुछ यहाँ खरीदी है, फिर भी ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो एक छोटा एयरपोर्ट ही अभी है, लेकिन बड़े एयरपोर्ट की चर्चाएं हैं। लेकिन जब डिपार्टमेंट उसको क्लियर करेगा उसके वो भी अभी डीपीआर उसका बन रहा है। बीजेपी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं सर? बीजेपी अध्यक्ष तो हर जगह बनती है, बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब जगह अध्यक्ष बनते हैं। धन्यवाद।